बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, बदकिस्मती ये है कि पार्लिमान और तमाम सियासी पार्टियां आईन पाकिस्तान के बजाय जब ज़ात की बात करेंगे और ज़ात की और अपनी मफादात को प्रमोट करेंगे तो फिर हर चीज़ जो है वो अपनी अहमियत खो देती है। 26th अमेंडमेंट के बाद जो रोल पार्लिमान का रहा, जो रोल इन फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज का रहा, उससे तमाम पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया में जगहसाई का सबब बने। और ग्लोबल इंडेक्स में देखें कि आप चाहे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पाकिस्तान का नंबर दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है और आम आदमी उसकी मुसीबतों में, आजमाइशों में, इम्तिहानात में और इजाफा हो रहा है। जब नाअहल लोग जिनको सिर्फ ज़ात की फ़िक्र हो, इक़्तिदार की फ़िक्र हो, तो फिर वो मुल्क की मफादात, अवाम के मफादात और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो ऐसा माहौल बनाने के चक्कर में होते हैं जिससे उनके ज़ाती मफादात सर्व हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कानून आइन की बालादस्ती की जब बात करती है, इसके अलावा पार्लियामान के तकद्दुस की भी बात करती है कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ, फिर आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बांटी गई और अपना एक ख़ास अदद उन्होंने पूरा किया, पहले तो बंदे उठाने पड़े। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, जितने हरबे इन्होंने इस्तेमाल करने हैं करें। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हक कभी मार नहीं खाती और जितने भी आप मंसूबा बना लें, जितने भी आप चालें चल लें, तो अपनी चाल और अपने मंसूबों में मुंह के खानी पड़ती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उसको जिस तरह से दीवार से लगाया गया और अभी भी जो माहौल बनाया हुआ है, इस वक्त हिंदुस्तान आपके ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। दो फ्रंट से आप नहीं खुदा ना खास्ता लड़ सकते। इस वक्त मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, मसाइल का हल ढूंढा जाए इत्तेफाक से। और आखिरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती का जो अलम उठाया हुआ है उसके साथ इंशाअल्लाह कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान यकीन है कि खान साहब और हम जिस हक के लिए हम खड़े हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। कैसर साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का जो हवाला दिया बिलावल ने ट्वीट में, इससे अदलिया कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो कैसे कंप्रोमाइज़ होगी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस या इसकी पोस्टिंग की वजह से कैसे खराबी होगी? मैं सिराजी साहब आज क्यों खड़े हैं हम यहाँ पे, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हैं, क्या वजह है? 26th अमेंडमेंट के बाद जो आपने माहौल देखा वो क्या आपको एक ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, इवन वो जो बेनिफिशरी पार्टी है पीपल्स पार्टी PMLN, उनके अंदर एतजाज़ एहसन साहब को आप सुन लें, किसी को भी आप सुन लें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मफादात की बात है। और पाकिस्तान के अंदर जब आप रूल ऑफ लॉ को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करेंगे, कानून साजी ऐसे करेंगे जल्दबाजी में जिससे अपने मफादात प्रोटेक्ट हों, तो फिर मुल्क की मफादात और अवाम की इज्जतों का जनाजा निकलता है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने 26th अमेंडमेंट में भी की रोल प्ले किया था, आज भी एक दफ़ा फिर इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बजाय इसके कि हम इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, असल चीज़ है कि छुपा के ये क्या ला रहे हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक लाइमलाइट पे नहीं आई। कल इजलास बुलाया है तो अभी तक ये तमाम चीज़ें क्यों छुपी हुई हैं, क्यों सबको इत्तेमाद में नहीं लिया गया? आप वफाकी वज़ीर रहे हैं, ये सूबों के दरमियान राबित रहता है वफाक का। जो बिलावल ने एक NFC अवार्ड की प्रोटेक्शन को रिमूव करने का जिक्र किया है, ये कोई ख़तरनाक है या क्यों उन्होंने जो जिक्र किया है इससे सूबों को कितने मफाद को नुकसान होगा? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कमेंट की थी कि तमाम इकाइयों को नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स उनको अपना हिस्सा मिलेगा। बदकिस्मती से जिस तरीके से गवर्नेंस हुई है और जिस तरीके से छोटे सूबों को दीवार से लगाया गया है, उनके बुनियादी हकूक सलब हुए हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से इस
इस फॉर्म 47 का हिस्सा बने हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जीरो कर दिया बदकिस्मती से। यही हाल PMLN का है, उनकी सियासी साख खत्म हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबको ऑन बोर्ड लें, सबके साथ मशावरत करें, फिर उसके बाद एक जामा मनसूबाबंदी इसलिए बनानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हिंदुस्तान का जो इरादा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए मुल्क को एक होना पड़ेगा, सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। मेरे जवान, सिविल आर्म फोर्सेस और फिर आम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, रोजाना के बेस पे हमारी लाशें गिर रही हैं। सो मैं वक्त के तकाज़ों को समझते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा एक पाकिस्तानी होने के नाते कि खुदा के लिए इमरान खान के फोबिया से निकलें, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन का सहारा लें और इस पर कोई टॉलरेंस इसलिए ना हो कि ये सिर्फ PTI के नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के मफादात की बात है। आम की इज्जतों का जनाजा निकलता है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने 26 अमेंडमेंट में भी की रोल प्ले किया था। आज भी एक दफ़ा फिर इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बजाय इसके कि हम इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, असल चीज़ है कि छुपा के ये क्या ला रहे हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक लाइमलाइट पे नहीं आई। कल इजलास बुलाया है तो अभी तक ये तमाम चीज़ें क्यों छुपी हुई हैं, क्यों सबको इत्तेमाद में नहीं लिया गया। आप वफाकी वज़ीर रहे हैं, ये सूबों के दरमियान रवाबित रहता है वफाक का। जो बिलावल ने एक NFC अवार्ड की प्रोटेक्शन को रिमूव करने का जिक्र किया है, ये कोई ख़तरनाक है या क्यों उनने जो जिक्र किया है इससे सूबों को कितने मफाद को नुकसान हो? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कमेंट की थी कि तमाम इकाइयों को नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स उनको अपना हिस्सा मिलेगा। बदकिस्मती से जिस तरीके से गवर्नेंस हुई है और जिस तरीके से छोटे सूबों को दीवार से लगाया गया है, उनके बुनियादी हकूक सलब हुए हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से इस फॉर्म 47 का हिस्सा बने हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को जीरो कर दिया बदकिस्मती से। यही हाल PMLN का है, उनकी सियासी साख खत्म हो गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबको ऑन बोर्ड लें, सबके साथ मशावरत करें, फिर उसके बाद एक जामा मनसूबाबंदी इसलिए बनानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हिंदुस्तान का जो इरादा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए मुल्क को एक होना पड़ेगा, सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। मेरे जवान, सिविल आर्म फोर्सेस और फिर आम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, रोजाना के बेस पे हमारी लाशें गिर रही हैं। सो मैं वक्त के तकाज़ों को समझते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा एक पाकिस्तानी होने के नाते कि खुदा के लिए इमरान खान के फोबिया से निकलें, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन का सहारा लें और इस पर कोई टॉलरेंस इसलिए ना हो कि ये सिर्फ PTI के नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के मफादात की बात है।